कोई दूसरा हमें वैल्यू ना देना तो हम बोलेंगे भाग जाए यहाँ से, गेट लॉस्ट, हमें वैल्यू नहीं दोगे हम भी तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे, निकलो मेरी ज़िंदगी से बाहर। लेकिन जब अपने ही हमें वैल्यू ना दें, हम जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम कलेजा चीर के जिसके सामने रख देते हैं, केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक एक छोटी छोटी उसकी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, वही हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, वही हमें कुछ नहीं समझ रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करें? हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, हर काम उनके हिसाब से करते हैं, फिर भी हमारी एक पैसे की वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में। वो क्यों नहीं हमारी प्यार को समझ रहे हैं, क्यों नहीं हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं? ऐसे कंडीशन में दो बातें इंसान सोचता है। पहली कि हम ही इस लायक नहीं हैं कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारा वैल्यू दे, हम इनके काबिल नहीं हैं। और दूसरी, यही इंसान ख़राब है, इतना प्यार मोहब्बत देने के बाद भी ना ये इंसान प्यार के काबिल ही नहीं है, डिज़र्व ही नहीं करता है मेरा प्यार। इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना, तीसरी कोई बात तो नहीं हो सकती है ना। देखो ये कंडीशन अगर आई है ना, तो या तो सचमुच में आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, या तो सामने वाले में वो बात नहीं है। वैल्यू नहीं है मतलब हमने खुद अपनी वैल्यू कम करके रखी हुई है, खुद अपने ही नज़र में वैल्यू कम किया हुआ है। सामने वाले में वो बात नहीं है मतलब उसको कितना भी कोई भी प्यार कर दे ना, वो ऐसे ही रहने वाला है, वो चिकना घड़ा हो चुका है। देखो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, बुरा मत मानना। आपने अपनी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा उसके लिए रखी है ना, आप जितने ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा हाजिर रहोगे, उतना ही आपका वैल्यू कम होगा। वैल्यू ज़्यादा आप उसके लिए हाँ जी नहीं बताओ, नहीं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तुम ही सही हो, हम गलत हैं, जितना आप उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो ना, आपकी वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा और सोचेगा ये कहाँ जा रहा है इंसान, ये तो यहीं रहेगा, चाहे हम इसके साथ जो भी करते रहें, कुछ भी ना इसकी इज्जत करे तो भी ये हमारे साथ रहेगा, कि जाएगा कहाँ। तो इस कंडीशन में ना अपनी इज्जत बचाओ प्लीज़। प्लीज़ उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े मत रहो, खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, और जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। तुमने साम दाम दंड भेद अपना लिया कि किस तरह से मैं उसको अपना प्यार दिखाऊं, किस तरह से मैं उसके हो जाऊं। जब वो नहीं मान रहा है ना, छोड़ दो। तुम्हारे प्यार की उसके नज़र में वैल्यू नहीं है, तुम्हारी तो प्यार में वैल्यू है, बट उस इंसान में जिसको तुम प्यार कर रहे हो ना, जिसको जाहिर कर रहे हो ना, उसमें वो बात नहीं है। ये एक कड़वा सच है। आप जितने जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लो ना, उतने जल्दी दुखी होना छोड़ दोगे। ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि इंसान को समझाओ वो समझ जाए, दूसरा इंसान को कुछ भी समझा दो, किसी भी तरह से समझ जाओ, उसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। तो पहले कंडीशन में अगर आप वो समझने वाला इंसान होता, आप उसको समझाते, वो समझ जाता, तो ये नौबत ही नहीं आ रही होती। लेकिन अगर इंसान समझने को तैयार ही नहीं, ठीक है, तो उसको समझना आना छोड़ दो। आप खुद अपने आप को डिप्रेशन में लेते जाओगे, ठीक है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा समझाओगे, बहुत ज़्यादा किसी को खींच रहे हो, वो तुम्हें धक्का मार रहा है, खींच रहे हो धक्का मार रहा है, डिप्रेस्ड हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मत समझाओ, छोड़ दो, अपने ऊपर रहम खाओ। जैसे एक टीचर होती है ना, बच्चों को समझाती है कुछ। मैंने खुद अपने क्लास में ये चीज़ नोटिस की है कि 40 बच्चे एक साथ बैठे हैं, 2 दिन में पता लग जाता है कि इनमें से किनको पढ़ना लिखना है और कौन बस मस्ती करने आए हुए हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि जो पढ़ने में, जिनको मुझे पता कितना भी इनको समझा दो इन्हें नहीं समझ में आने वाला, मैं उनको नहीं समझाती हूँ, ठीक है। जो समझ में आया लिखो, नहीं अपनी एनर्जी खर्च करती हूँ। इसी तरह से एक इंसान है ना, जिसको हमने बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखभाल दे के देख लिया, नहीं समझ रहा है ना, छोड़ दो, मत समझाओ फिर तुम उसे। देखो चुपचाप आगे निकल जाओ। कुछ दिन तुम्हें दर्द होगा, लेकिन कम से कम अपने आप को बिखरने से तो बचा लोगे ना। भगवान ने तुम्हें जब ज़मीन पे भेजा था ना, तो किसी और को नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अपना ध्यान दो, अपना मेंटल हेल्थ बचाओ, उसको सेफ रखो। बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे आज तुम लोगों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखना। बाय बाय।